होती है। अच्छा लग रहा था। और आपको ना बहुत क्लैरिटी हो रही होगी हर चीज की, क्योंकि हम दिन में पूरा दिन ना हमारा माइंड बहुत व्यस्त रहता है, इधर उधर फोकस नहीं बना पाता, क्योंकि सुबह हमारा हम्म। माइंड ना रिलैक्स होता है, थोड़ा सा खाली होता है। और रात को हम मैजिक मैजिक रॉक की वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस, उस एक वजह से। मैंने बात शेयर करनी थी, जैसे ना मेरे में वो बहुत है, अकेलापन बहुत है, मतलब जैसे सर्कल नहीं है, घर पे रहती हूँ सारा दिन। तो कल दोपहर में मेरे में ये फीलिंग आ रही थी कि मैं हंसना मत, सुसाइड कर लूंगी। तो ये कैसे करूं कि मैं अपने आप को, समझ नहीं ऐसे आता। क्यों? आप तो मैजिक बुक कर रहे हो, आपके मन में तो ऐसा आना ही नहीं चाहिए। पर कल आया मेरे दिमाग में, कल दोपहर में मैं बहुत ज्यादा मतलब फील कर रही थी कि क्या डाउन फील करूं कर क्या, रहे क्योंकि थे। सारा दिन फिर मोबाइल में रहती हूँ तो फिर हम्म। समझ नहीं आती। तो आप बिजी रखो ना अपने आप को, कैसे कुछ कर रखूं लो, ना, यही तो बात है। कुछ कर लो। शाहकोट में कुछ नहीं है। आप में तो है। तो मैं क्या करूं ना अकेली। सोचो, यही आपको करना है, देखो। जब बहुत डाउन फील होता है ना, तो उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड करना सबसे ज्यादा टफ होता है, लेकिन उसी टाइम करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ही हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, आ पाते हैं। उस टाइम पे आप ये सोचते कि आप मतलब किसी भी चीज को ले लेते, आपकी लाइफ में जो भी अच्छा है उसके बारे में सोचते कि क्या क्या अच्छा है। वो सोचो, आप रोज वर्कआउट कर पा रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज है ना। वो भी आप सोच सकते हो। मैजिक बुक कर रहे हो, आप मैजिक बुक आप मंगा लो दीदी, मैं आपको कह रही हूँ, सही कह रही हूँ, आप मंगा लो दी बुक। जब आपको ऐसा फील हो, ये बुक खोलो और पढ़ना शुरू कर दो। हम्म। बहुत रिलैक्स फील होगा आपको। वो बहुत सारी बुक्स आती है इसी मार्केट में। आप, और पहली बात तो ये कि हम में से कोई भी अकेला नहीं है इस दुनिया में। हमें, नहीं, वो तो सब ठीक है कि हाँ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, बट टाइम नहीं ना है उनके पास कि मेरे साथ हाँ, बैठ सके सारा दिन। वो अलग चीज है। तो वही, तो आप ऐसी चीज करो जो आपको अच्छी लगती है। जैसे मुझे कई बार ऐसा मेरे साथ, अगर मुझे लो फील होता है, तो मैं नेचर में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। नेचर में, या म्यूजिक, या कोई मूवी देख ली। जैसे नेचर मीन्स कि जैसे मेरे घर के पास पार्क है, मैं वहां चली जाती हूँ, थोड़ी देर वहां बैठती हूँ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ अकेले। कभी कभी क्या होता है कि देखो, भगवान ने ना हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम मोह माया के चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं, ये नहीं, हमारे मन। शिकायत नहीं है मेरे को कोई शिकायत नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, ये सब कुछ है। पर फिर भी लोनली फील वो होना। अकेलापन है। हम्म। हम्म। तो हम सबको कॉल कर लेते ना, ठीक है। फ्रेंड्स है आपकी। हम्म। आपको जो अच्छा लगता है उस टाइम वो करो, लेकिन ये मत सोचो कि अकेले हो। ये हम्म। कंप्लेन ही है, चाहे आप बोल नहीं रहे। लेकिन यूनिवर्स तो यही कहता है ना कि तुम अकेले कैसे हो, तुम्हें नेचर दे रखी है भगवान ने, तुम्हें ये अ, इतनी सुंदर दुनिया दे रखी है। अपने फ्रेंड सर्कल में देखो, झांक के कि कितने फ्रेंड्स हैं आपके, और टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है आज की तारीख में। सोचो, हमारे माँ बाप, उनसे पहले हमारे दादा दादी परदादा, वो कैसे रहते होंगे, कैसे टाइम स्पेंड करते होंगे। उनके पास तब टीवी भी नहीं था। तो आज हम कितने ब्लेस्ड है, हमारे पास टीवी है, मोबाइल है, बुक्स। मैं तो कहती हूँ सच में, मैं आपको सही गाइड, मतलब मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में चेंज। कोई चीज ना आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती एक्सेप्ट स्पिरिचुअल पाथ। चाहे अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पकड़ लेते हो ना, इसमें इतनी सेटिस्फेक्शन है, बहुत। कंप्लेन तो कंप्लेन तो देखो दिमाग में सबके आती है, लेकिन वो कंप्लेन हमारे सर के ऊपर चढ़ के बोले ना, उसको कंट्रोल करना सीख लेते हैं हम जब हम इस बात पे चलते हैं। तो मैजिक बुक इज द फर्स्ट स्टेप। मैजिक बुक पहला
पहला स्टेप है। इसके बाद भी बहुत सारी बुक्स है। तो पहले आप ये पढ़ो। मैं तो क्या कहती हूँ, बुक मंगाओ, रोज पढ़ो। जब लोनली फील हो, इस बुक को ले लो और कोई भी अपना फेवरेट टॉपिक ले लो और पढ़ना शुरू कर दो। तो आपको पता ठीक है। चलेगा बुक्स आर द बेस्ट। तो बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये कभी हमने कभी सुना था, ये बात सच है। बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती है। जब भी लोनली फील हो, बुक ले लो। कोई भी, कैसी भी बुक ले सकते हो आप, जो आपको अच्छी लगे। हम्म। और किसी ने किया है कल का असाइनमेंट? ऐसे सुरभि ने किया है, सुरभि ने बताया था मुझे। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। आगे करें। कोई बोल ही नहीं रहा, सब सो रहे हैं क्या? मैंने नहीं किया, मेरे को फीलिंग ही नहीं आई वो वाली। मैं पहले उसमें सोचना है ना, फील करना है कि मतलब हो चुका है, मैं खुश हूँ, मैं क्या करूँ। वो फील ही नहीं आ रहा तो मैं लिखूं कहाँ से? मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया। पहले पर लिखना ना है। सुबह से पहले लिखना है। फर्स्ट स्टेप तो लिखना है ना। पहले लिखना है। हाँ। मुझे लगा अगर पहले वो फील चलो, करना है कि मैं वहां हूँ, तो थैंक यू करना है उस लाइफ को, मतलब उसको अरे कल फील मैंने करना वो है, एंजॉय करना है, देन असाइनमेंट की उसको लिखना है। मैंने असाइनमेंट की फोटो नहीं भेजी ना कल। मैं भूल गई शायद। नहीं, तभी तो मैं हाँ। सुबह से फील करने की कोशिश कर रही हूँ, फील ही नहीं हो पा रहा है। नहीं, पहले तो लिखोगी फिर ना। मैंने लिखा नहीं। हाँ, तो पहले पहले तो लिखना है। फील। ओके। फीलिंग कैसे आएगी ओके, जब तो तक मैं तुम्हें लिख ड्रीम्स लूंगी ही नहीं, आज रात में या तुम्हारी कोई डिजायर्स ही नहीं है, और तुम फील कैसे कर लोगी? पहले नहीं। डिजायर तो लिखो। ड्रीम तो लिखा हुआ है ना। उसमें से तीन चुनने थे, थ्री बेस्ट जो तुम्हें अभी चाहिए इनिशियली, वो तीन। तो पहला ही फील नहीं आ रहा था कि मतलब वो हो चुका है और मैं खुश हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया, पूरे दिन मैं ट्राई कर रही थी, पर वो हो नहीं पाया, तो फिर मैंने नहीं लिखा। 3 नहीं लिखनी, 10 लिखनी है। मैं आज भेजती हूँ असाइनमेंट, तुम्हें क्लियर नहीं है इसमें। 10 तो शॉर्ट हाँ। लिस्ट करनी है ना, लिखनी तीन तीन की लिखनी थी ना, कि ये हो गया तो फिर मैंने, ऐसे कुछ था। हाँ, तो दोबारा पढ़ना असाइनमेंट। असाइनमेंट में फिर से कर। भेजना। हाँ। कंफ्यूजन है। तुमने पहले 10 डिजायर्स, नहीं, तीन थे शायद, तीन थे शायद। 10 तो पता नहीं, डिजायर्स। छोड़ जो भी रहा। हम्म 10 डिजायर्स थे, उसके बाद पॉइंट्स थे। उसने 3 पॉइंट्स बताए थे कि कैसे आपको इमेजिन करना है। वो था। और वो सुबह उठते ही अच्छा, करना है, तीनों जैसे के लिखने हैं? आरुधि ने करा ना, सुबह उठते ही। हाँ। ओ माय गॉड, मैं सुबह उठते ही दूसरी ओ दुनिया माय में होती गॉड, हूँ। ये सबसे पहले यही लिखो कि मैं सुबह ओ पा माय, रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं नहीं, वो तो मैं करती हूँ बता रही उठते ही। है। मेरे आंख खोलते ही मुझे जो जो चीज दिखती है ना, मैं सबको हाँ, धन्यवाद करती रहती हूँ। मुझे लगता है रोड पे कोई भी दिख जाए, मैं उसको भी धन्यवाद कर देती हूँ। लेकिन डिजायर्स लिखने के लिए कह रही हूँ मैं। वो जो तुम्हें सुबह वो लिखनी है, पहले से लिखा हुआ है। वैसे जैसे अब बताया, लास्ट कल, कल जो हाँ बताया। ठीक है, मैं लिख लूंगी। हाँ, कल लिख लूंगी आज। पहले रीड, कल हाँ, सुबह दोबारा से लिखूंगी, थोड़ा सुबह सुबह। थोड़ा रीड करो चैप्टर दोबारा से। पीडीएफ है ना, मैं भेजती हूँ आज हम्म। ग्रुप में। हाँ ठीक है। क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम्म वो हमारे ड्रीम हम्म। से रिलेटेड है। ठीक है। ओके। चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर के बाद विनी ये नहीं सोचेगी कि अरे, सुबह सुबह उठते ही मैं कैसे करूंगी। ये नहीं, सुबह उठ के ऐसा नहीं लगता मुझे। एक तो बच्चे को स्कूल भेजना, दूसरा मेरा एक्सरसाइज का मुझे वो पूरा डिजाइन करना पड़ता है। मैं उसमें हाँ। लग जाती हूँ फटाफट। ये मेरा हम्म है। हाँ, मैं मतलब 11 तो बजे से तुम्हारे, पहले तो फ्री नहीं हो पाती इस चक्कर में। जो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है, तुम उसको टाइम दे रही हो ना। है ना, हाँ दे बस रही हो वही, ना। उसको मैं ज्यादा तो टाइम देती उससे ऊपर क्या हूँ। प्रायोरिटी है? विनी। ये तुम। लिखना जो था वो सोच रही थी। तो तुम खुद हो ना, हम्म सबसे पहले तो तुम आती हो ना, उसके बाद तुम्हारे वर्कआउट आते हैं। तो अपने लिए कर रही हो ये तुम मैजिक बुक, हम्म। किसी और के लिए नहीं। तो अपने लिए भी टाइम निकालो। हाँ हाँ। ठीक है। विनी, कल लोअर लोअर बॉडी करना है तेरा। आज देख के डर लग रहा है, पता नहीं कल होगा या नहीं होगा।
इतनी बैंड बज लंजीस, गई लगी इतनी एक्चुअली। लंजीस। कोई नहीं, ये मेरे सोचो करते मैं करते बैंड बज गई। हो मजा जाएगा, आया बट किसी ने ये लिखा ना सब मैं हो मर जाएगा। गई, तो मैंने कहा ऐसे नहीं बोलना है कि मैं मर गई, लिखो मैं थक हाँ गई, मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा मैं भी ज्ञान दे रही हूँ सबको। हाँ, आपको भी आरुधि, आपको यही लिखना है आज। चलो, आज लिख लो या कल सुबह, ये चैप्टर बताएंगे, आगे पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में बताएगा वो कैसे आपको दिन की शुरुआत करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, सबसे पहले उसने सबसे पहले वॉच ही क्लॉक दिखा दी। क्लॉक में कितने बज रहे हैं? 7:30 मॉर्निंग के। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, 6:30, 4:30, 5:30, जितने बजे आप उठते हो, हम्म। उससे आधा घंटा पहले उठ जाओ, 15 मिनट पहले उठ जाओ, जैसे भी। उसके बाद आपको कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी है, वो इसमें स्टेप्स बताएगी। तो वही सब है इसमें। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। चौदहवां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक हम्म ये दीपक चोपड़ा क्या किसी ने पढ़ा है? मेरे पास बुक है दीपक चोपड़ा की। दीपक चोपड़ा राइटर है और बहुत अच्छे मेंटोर भी हैं। मेरे पास इनकी बुक है। अभी लेटेस्ट आई थी पीस पे, जैसे अभी वॉर चल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में वॉर चल रहे हैं, उस पे इन्होंने लिखी थी, पीस के लिए। तो इन्होंने ये बोला है, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, मींस इंटेंशंस compressed into words and fold मैजिकल पावर, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। करना पड़ेगा। तो इसमें ये बताया उसने कि जब हमें ये पता होता है कि हमारी इंटेंशंस क्या है, मींस हमें करना क्या है। जैसे हमें दिन की शुरुआत में अगर ये पता रहेगा कि हमें करना क्या है आज, देखो हर दिन नया दिन है। हमने ये पढ़ा है पहले भी कि ये भी एक नियामत है कि हमें एक नया दिन मिला है, एक नई सुबह मिली है। तो हम अपने दिन की शुरुआत नई तरह से भी कर सकते हैं, या वैसे ही चला सकते हैं जैसे चल रहा है। उससे क्या होगा? उससे हमारी लाइफ मैजिकल नहीं बन पाएगी। हमें अपनी लाइफ मैजिकल बनानी है ना, ग्रेटिट्यूड से भरकर, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन उसके लिए हमें इंटेंशंस हमारी क्लियर होनी चाहिए, तभी तो हम उसको मैजिकल पावर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यही इनका मतलब है। जब हमें इरादे पता है अपने, उसको हम शब्दों में, मीन्स जो हमारे इंटेंशंस है, जो हमारे इरादे हैं, उनको हम शब्दों में जब लिखते हैं, जब हम उनको लिखते हैं, तो उनको करने की शक्ति और बढ़ जाती है। मीन्स कि हमारा इरादा और मजबूत बन जाता है और हम उसमें और पावर डालते हैं जब उनको शब्दों में लिखते हैं। मीन्स लिखना, जैसे मैं शुरू से कहती हूँ कि जब आप लिखते हो ना कोई चीज, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। हाँ देखो, ज्यादातर क्या होता है कि हम सुबह उठते हैं और हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे कि मैंने कई लोगों की जनरल में पढ़ा है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, फेमस सेलिब्रिटीज, वो सब सुबह उठ के जर्नल लिखते हैं, मतलब प्लानिंग। खासकर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जितने भी, दे प्लान देयर डे इन एडवांस।
वो पहले ही लिख लेते हैं उनको दिन में क्या करना है। और ये बुक हमें यही सिखाना चाह रही है। तो इसने बोला कि अगर आपको अपना दिन मैजिकल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं और पहले ही उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। मीन्स कि पहले से ही कृतज्ञ होना शुरू कर दें। आपका दिन प्लान करें, सोचे जो आपको करना है, वो सारे काम पहले ही आप लिख लें कि वो काम आपके हो चुके हैं और उसके लिए आपको धन्यवाद करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका दिन बिल्कुल मैजिकल बढ़िया जाएगा। ठीक है, वो अभी स्टेप बताइए। और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गईं तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यही है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि रात सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपने नियामते गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। देखो, वो इसमें यही बता रही है कि इट इज द इजीएस्ट थिंग। ये सबसे आसान काम है। कुछ मिनट ही लगेंगे आपको, बट आपको डिफरेंस फील होगा उसी दिन। आपको पता चल जाएगा जिस दिन आप ये प्लानिंग करेंगे। उससे क्या होता है, बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर डे बिफोर। अगर आप दिन की शुरुआत होने से पहले ही उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करोगे। एंड व्हेन यू गिव थैंक्स फॉर द एक्सपीरियंस इन योर डे गोइंग वेल, यू मस्ट रिसीव बैक एक्सपीरियंस गोइंग वेल। मतलब अच्छे एक्सपीरियंस ही मिलेंगे आपको, सब अच्छा होगा जब आप शुरू से ही अच्छा सोचोगे उठते ही। जैसे होता है ना, बहुत सारे घरों में सुबह उठते ही किचकिच शुरू हो जाती है, बच्चों को भेजना है, ये करना है, वो करना है, भगदड़ मच जाती है। तो क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी बच्चों से ही बहस हो जाती है। तो उससे क्या होता है, पूरा दिन हमारा खराब। फिर हम दिन के ऊपर डाल देते हैं कि हमारा ये दिन ही खराब है। अरे वो दिन खराब किसने किया? तुमने किया। किसी और ने आके तो नहीं किया ना तुम्हारा दिन खराब, तुमने खुद किया। तो क्या करते हैं हम दिन पे डाल देते हैं। तुम्हें दिन मिला है, यू मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट ना। बहुत सारे लोग जो शिकायत करते हैं, उनको ये नहीं पता कि तुम्हें एक दिन मिला है, वो सबसे बड़ी नियामत है, उसी पे डाल दिया
कि मेरा तो दिन ही खराब है। नहीं, हम अपना हर मोमेंट हम खुद बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता। तो इसीलिए वो कहती है कि आपको ग्रेटिट्यूड की पावर आप देखना, जब आप स्टार्टिंग में ही सुबह आंख खुलते ही जब ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं अपने पूरे दिन की प्लानिंग के साथ, वो बताएगी आपको कैसे प्लानिंग करनी है। ठीक है। लेकिन जब वो ये कहती है कि अगर आपको बिलीव नहीं है इस पे कि आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है, आप अपने दिन को बदल सकते हो, तो उस टाइम के बारे में सोचे जब आपका मूड बहुत खराब है या आप बहुत ग्रम्पी ग्रम्पी फील कर रहे हैं, मीन्स कि आप ना जैसे बहुत ही ढीले ढाले फील कर रहे हैं। कई बार होता है ना, लगता है ना कि हाय आज तो मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है, आज तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। तो क्या होता है, पूरा दिन वैसे ही चला जाता है। तो एज दो द बैड डे हैपेंड बाय एक्सीडेंट, ऐसे हम डे पे सारा दिन पे ही डाल देते हैं। द ओनली रीजन यू हैड अ बैड डे वाज बिकॉज यू टुक योर बैड मूड फ्रॉम द मॉर्निंग। आपने अपना जो आपका खराब मूड था वो ही आप उसी से अपने दिन की शुरुआत की, उसी से आपने पूरा दिन अपना, फिर वही आपको कैरी करता रहा, वही बैड मूड आपका पूरे दिन में चलता रहा और क्या हुआ, आपका पूरा दिन खराब हो गया। ठीक है। तो इसमें उसने यही बताया कि अगर आप बैड बैड मूड में हैं तो क्या होता है, एक मिनट, मेरा ये ऊपर चला गया, कहाँ तक पढ़ा इसने। हम्म अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम रात को बहुत नेगेटिव, जैसे कि किसी घर में बहस हो गई, किसी से बहस हो गई हमारी रात को, या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी किसी से, हस्बैंड से ही होगी, और हम सो गए उसी बैड मूड में, तो क्या होता है, आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि रात को हम जिस मूड से सोते हैं ना, वो हमारा अगला दिन डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, आप उसी एनर्जी के साथ उठोगे। कई बार होता है ना, जब हम उठते हैं तो उठते ही हमारा सर भारी हो रहा होता है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे अंदर बहुत लो एनर्जी है, हम आज कुछ कर नहीं पाएंगे, तब होता है। लेकिन मैजिक बुक ने हमें सिखाया है मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, जिससे कि हम अपनी रात को अच्छी फीलिंग्स के साथ रात को सो पाए, ताकि हमारा अगला दिन जो भी है वो ब्लेसिंग से स्टार्ट हो। तो हम मैजिक लॉक की प्रैक्टिस जब करते हैं तो हमारा मूड जैसा भी हो वो धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। हम जो भी है अपने सेल्स को उस टाइम पे पॉजिटिव एनर्जी से रिचार्ज कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, पूरी रात फिर आ, वही विचार, वही थिंकिंग हमारे सेल्स में एक्टिवेट हो रही होती है। तो फिर सुबह क्या होता है, सुबह हमें वही अच्छी अच्छी फीलिंग, वही अच्छी एनर्जी फील होती है। ठीक है। और वैसे ही नेगेटिव थिंकिंग के साथ होता है, रात को अगर हम नेगेटिविटी के साथ सोते हैं तो हमारे सेल्स में वो नेगेटिविटी ही चार्ज होती है, हमारे सेल्स उसी तरह चार्ज होते हैं। तो फिर वैसे ही हम अगले दिन वैसे ही उठते हैं। तो मैजिक रॉक प्रैक्टिस से उससे हमें सीख लिया हमने कि रात को कैसे हमें अच्छे से सोना है, अच्छी फीलिंग के साथ। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा, ये पैराग्राफ प्लीज ध्यान से सुनिए। ठीक है। कल जिन्होंने अच्छे से सुना नहीं उनको कंफ्यूजन थी, आज अच्छे से सुनो, ये चैप्टर जिस पे बेस्ड है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। करना हो, मीटिंग, वर्क, प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीन, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क, प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो। देखो इसमें सारे हमारे डेली वर्क भी आते हैं, जैसे हम रोज लॉन्ड्री का काम तो सब रोज होता है सबको। ठीक है। अब जो जनरल चीजें हैं जैसे नहाना, खाना खाना, खाना बनाना, ये सब जनरल चीजें हैं। ठीक है। ये भी आएंगी इसमें, आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा अगर स्पेशली जैसे आपके बच्चे का एग्जाम है या आपको कहीं जाना है
आपकी कुछ जो प्लानिंग है उसको आपको पहले लिख लेना है कि आपके जैसे बच्चे का एग्जाम है, तो मैं क्या करती हूँ, एक्सक्यूज मी, तो जैसे मेरे बच्चों का एग्जाम हो या कुछ हो, तो मैं पहले ही अपनी जब डे की प्लानिंग करती हूँ उसमें ये भी लिखती हूँ कि मेरे बेटे का एग्जाम अच्छा जाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मैं ऐसे लिखती हूँ कि वो पहले हो चुका है। ऐसे इमेजिन करूंगी एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ, तो वो मैं पहले ही लिख लूंगी। और क्या उससे क्या हो रहा है, उससे मैं एनर्जी, इस यूनिवर्स को एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही हूँ कि मेरे बेटे का एग्जाम अच्छा हुआ। उससे क्या होता है, मेरे बेटे को भी पॉजिटिव एनर्जी पहुंचती है, और ऐसा मैक्सिमम होता है, उसका एग्जाम अच्छा ही होता है। और जब मैं बोल देती हूँ तो वो उसको भी मैंने ये प्रैक्टिस सिखा रखी है, तो वो तो बोलता ही है, वो पहले ही बोल देता है। उसको कुछ कहीं ट्रिप पे भी जाना है ना, तो वो पहले ही लिख लेगा कि आज मैं ट्रिप पे गया, मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया, थैंक यू थैंक। तो ये मैं भी लिखती हूँ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अपने लिए कुछ कर रहे हो, मार्केट जाना है, उसके लिए भी लिख सकते हो। अभी एग्जाम्पल में बताएगी, वो सुन लेना आप। जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं, चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने होता है ना, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनका टाइम टेबल सेट होता है कि पहले यहाँ इतना इतने बजे से इतने बजे तक ये पीरियड होगा, इतने बजे। ऐसे हम अपना डे भी प्लान कर सकते हैं। उसमें देखो, जनरल चीजें तो आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपको कोई काम है, आपको शॉपिंग पे जाना है, सपोज आपको शॉपिंग पे जाना है, और आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है बहुत भीड़, बहुत रश होता है, और पार्किंग के भी थोड़े वहां पे इश्यूज रहते हैं, तो आप पहले से ही प्लान कर लो, पहले से ही लिख लो। मैं लिखने को इसलिए कह रही हूँ कि ये माइंड में बोले, कि माइंड में भी आप लोग बोल सकते हो, लेकिन वो माइंड में हम तभी बोल पाएंगे जब हम पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब लिखोगे ना, तभी वो फोकस होगा। अगर लिखे बिना आपका फोकस बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं ये प्रैक्टिस लिख के करती हूँ ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगती है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं कहीं जा रही हूँ शॉपिंग करने, तो पहले मैं लिख दूंगी कि मुझे बहुत अच्छी पार्किंग मिल गई, मुझे कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं मिला, ये सब मैं लिख देती हूँ पहले ही। और मुझे इतना डिस्काउंट मिल गया, मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया आज, और मेरी शॉपिंग बहुत अच्छी रही, मुझे कुछ भी ऐसा कुछ मतलब, जैसे भी हमारे होता है ना दिमाग में, जैसे पहले प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि अरे ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा, अरे पता नहीं पार्किंग में जगह मिलेगी कि नहीं, पता नहीं वो डिस्काउंट खत्म ना हो गया हो। ये सब चीजें, हम क्या नेगेटिव थॉट्स, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं पहले, हमें इससे उल्टा सोचना है। ठीक है,
सिंपल है, हमें इससे उल्टा सोचना है। जो आज तक हम नेगेटिव सोचते हैं उससे उल्टा सोचना है। अगर एग्जाम है तो ये नहीं सोचना अरे पता नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, इसने तो पढ़ा ही नहीं, ये तो ऐसे घूम रहा था। हम बच्चों को कई बार बोलते हैं ना, अरे ये तो 1 ही घंटा पढ़ा, ये तो 2 ही घंटा पढ़ा, बाद में टीवी देख रहा था, ये इसकी क्या तैयारी हुई। ऐसे नहीं, हमें यही बोलना है कि इसने बहुत अच्छे से तैयारी किया और सारे क्वेश्चंस, सारे मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं सारे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए वो सारे इसके पढ़े हुए हैं। ठीक है, सारे इसको आते थे वो क्वेश्चंस। और उसके बाद धन्यवाद 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 3 बार बोल सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, आगे वो एग्जाम्पल बताएगी, लेकिन अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। वो अपने बारे में बता रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही है, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपनी खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का अपना इस्तेमाल शुरू एक्सपीरियंस किया शेयर कर तो रही है। मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। ये वो वाला काम बता रही है जो इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, लेकिन इसने प्लान किया। जैसे कि मुझे अपनी कबर्ड लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब कबर्ड सेट करना। कुछ लोग होते हैं ना, उनको इतना शौक होता है, रोज ही कबर्ड सेट कर रहे होते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कबर्ड लगानी है मैं पहले प्लानिंग करती हूँ। जब मैं प्लानिंग कर लूंगी कि आज मुझे इतने बजे कबर्ड लगानी है, स्कूल से आके स्कूल जाने से पहले जो भी है वो सब मैं डिसाइड करती हूँ। सब मैं वो लिखती हूँ, उसको फील करती हूँ, उसके बाद वो काम मेरे से आराम से हो जाता है। पहले क्या होता था, मैं बहुत आलस करती थी, मैं कहती कबर्ड कौन लगाएगा, कौन लगाएगा, जब सर पे आती थी तब लगाती थी। लेकिन अब क्या है, अब सब जब से ये एक्सरसाइज करनी शुरू किया, जैसे फ्रिज साफ करना, कुछ लोगों को फ्रिज साफ करना पसंद नहीं है, तो उसके लिए पहले प्लान कर लो कि आपको आज इस दिन करना है। जिस दिन करना है उस दिन सुबह उठ के सब कुछ लिख लो, या मतलब दिमाग में सोच लो कि आज मुझे ये काम करना है, अच्छे से करना है। तो वो अपना बता रही है एक्सपीरियंस कि उसको सुपर मार्केट जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो उसको इंटरेस्टिंग काम नहीं लगता था। तो इसलिए उसने क्या किया, पहले स्टार्ट कर दिन की शुरुआत में मैंने जादुई शब्द कहती थी सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में भी थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से परे भी थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह की देखो 2 मिनट्स आर लेफ्ट, अगर किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, बाकी कल करेंगे। 1 पेज रह गया है, ये 1 जो पेज। है ये एक काम के लिए करना है या सारे पूरे दिन की प्लानिंग करनी है? जैसे इसने सुपरमार्केट का कर दिया, मतलब जैसे कुछ करना है उससे पहले ही ये इमेजिन करना है हाँ, या पहले इमेजिन करना है वही। नहीं? पहले तो तो करना है, जैसे जैसे मैंने सुबह वर्कआउट करना, अब मैं वर्कआउट करूंगी, मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा होगा, मेरे कोई हाँ, गलती नहीं होगी, मैं डंबल्स भी उठा ये नहीं लूंगी, लिखना, सारा ऐसे। गलती नहीं होगी ये नहीं बोलना। बोलना है
कि मैंने परफेक्ट वर्कआउट किया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप कर चुके हो, आपको ये बोलना है मैंने लेग वर्कआउट बहुत अच्छे से किया, मैं कर पाई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि आपने हो कर मतलब लिया हर काम से वो है। पहले ये काम करना है, हर हाँ काम से कि आप पहले पहले करना कर है। चुके हो, पहले अच्छे से कर चुके हो, और आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। आपको यही, हाँ ये फील करना है सुबह उठ के, या लिख भी सकते हो। लिखना, जैसे हम प्लानर नहीं बनाते, अपना डे प्लान करते, कुछ लोग होता है उनको आदत होती है, वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और इमेजिन भी कर सकते हो, ठीक है। उसने जैसे अपनी सुपरमार्केट का एग्जांपल दिया है, तो उसने जाने से पहले सब कुछ, हाँ मतलब इमेजिन कर लिया कि सब अच्छा हुआ, और ग्रेटिट्यूड किया, उसके बाद सब सब अच्छा गया, पूरा दिन अच्छा गया, ठीक है। उससे क्या हुआ, आपने माइंड को अपने चार्ज कर लिया पॉजिटिव एनर्जी से। पहले था जो काम था वो ड्रीम वाला था, उसको इमेजिन करना कि हो वो तो गया। अलग अब है। ये हाँ वो अलग है ना, अब ये हो गया कि अपने काम के लिए हाँ। डेली रूटीन में जो करते हैं। ड्रीम्स का देखो, मैं इसलिए कहती हूँ ड्रीम्स का तो लिख के रखो एक जगह, उसको रोज पढ़ो, उसको रोज देखो। अगर मैजिक बोर्ड बना सकते हो वो भी बढ़िया है, उसको सामने रखो, रोज देखो। ड्रीम्स का तो यही फायदा है, यही है ना लिखने का फायदा, कि आप उसको रोज देखोगे, ठीक है। मैंने मैजिक बोर्ड बनाया है। अरे वाह, ठीक है, मुझे फोटो भेजना। मीटिंग ओवर होने वाली है, ठीक है। विनी, तुम्हें कल वाले चैप्टर में कोई डाउट होगा, तुम्हें विनी से नहीं कुछ है, विनी नहीं है, उसका नेटवर्क इशू है, उसने बोल दिया कि मेरा नेटवर्क इशू है। कितने बजे गई वो? कल भी मुझे लग रहा है जल्दी चली गई थी। उसको हो गए 20 मिनट, गए को 15 मिनट हो गए। अच्छा।